बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़ीम हाज़िर खिदमत है एक नए प्रोग्राम, नए मौजू और नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, हफ़्ता शुरू हो गया। ये वाला हफ़्ता नहीं है जो कि अमूमन मांगा जाता है। ये वाला हफ़्ता है हमारा हफ़्ता है क्लिनिक ऑनलाइन को, जो कि पीर से जुम्मे तक बराह रास्त रोज़ आना शाम 7 बजे और सुबह जो है रिपीट टाइम है 8 बजे दोपहर 1 बजे हम आपके साथ होते हैं। और आज हम बात करेंगे, कुछ ऐसी बात करनी है इस हाथ के हवाले से। ये जो हाथ है ना, अल्लाह ताला ने दिया है, ये बड़े काम की चीज़ है। ये हाथ जो है खाने के भी काम आता है, कमाने के भी काम आता है, लोगों को लूटने के भी काम आता है। हर तरह के जो, अगर आप जिसमें दुनिया में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो ये हाथ का किरदार जो है वो बहुत अहम है। और इससे बहुत अच्छे काम भी हो रहे होते हैं, बहुत बुरे काम भी हो रहे होते हैं। अच्छे काम जो हैं उसका आपके एक अकाउंट में नेकियों का अकाउंट होता है, उसमें जमा किए जा रहे होते हैं। और उस हाथ से जितने भी बुरे काम हो रहे होते हैं, जितने भी गलत साइन हो रहे होते हैं, जितने भी गलत फ़ैसले हो रहे होते हैं, वो एक और अकाउंट है जो कि गुनाहों का अकाउंट है, वहाँ पे जमा हो रहे होते हैं। लेकिन ये जो हाथ है ना, इसकी इब्तिदा, ये सामने तो ये उंगलियाँ हैं, लेकिन इब्तिदा एक्चुअल होती है पीछे कंधे से। ये कंधा जो है ये अल्लाह ताला ने तो उसको करिश्मा की अगर बात करें तो पूरा जिस्म ही अल्लाह ताला ने एक मौज़ा बनाया है इस दुनिया के लिए। लेकिन ये जो कंधा है हमारा, जिसको हम शोल्डर कहते हैं, और इसका जो जॉइंट है ये बड़ा स्पेशल जॉइंट है। आप देखें हमारे जिस्म में सैकड़ों हड्डियाँ हैं और सैकड़ों जो हैं जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं। लेकिन ये स्पेशल इस लिहाज से कि जितनी ज़्यादा मूवमेंट जो है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी उंगली है ना, ज़्यादा इसको आगे पीछे कर सकता हूँ या थोड़ा सा इधर उधर कर सकता हूँ। ये मेरी हथेली है, इसको भी एक लिमिटेड मूवमेंट है। इसी तरह ये मेरी कोहनी है, इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, इधर उधर घुमा सकता हूँ। लेकिन ये जो शोल्डर जॉइंट है इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, पूरा आप हाथ घुमा सकते हैं, यानी 360 डिग्री पे इसकी मूवमेंट हो रही होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना, इन जॉइंट्स को में सिर्फ ये नहीं होता कि 2 हड्डियाँ होती हैं, बल्कि इन हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के दरमियान मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसके अंदर फ्लूइड होता है, फिर उसके ऊपर जो होते हैं लिगामेंट्स होते हैं जो कि 2 जॉइंट्स को आपस में स्टेबलाइज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर मसल्स, उसके टेंडन्स होते हैं ताकि वो मज़ीद रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस जॉइंट को प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने दी हुई हैं। लेकिन ये जब जॉइंट है और जॉइंट में फिर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो आज हम बात करेंगे जो शोल्डर पेन होता है, कंधे में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो सीधे हाथ का कंधा हो, चाहे वो दोनों दूसरे हाथ का कंधा हो, उल्टे हाथ का हो, चाहे वो दोनों शोल्डर जॉइंट्स हों, और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं। अक्सर लोगों के बार बार ये कंधा उतर जाता है और बड़ी परेशानी की बात हो जाती है कि अक्सर उनको जो है दोबारा जो है ये जो डिसलोकेशन, रिपीटेड डिसलोकेशन हो रही होती है, तो बार बार उनको जाना पड़ता है, कंधे को चढ़वाना पड़ता है। ये क्यों होता है और उसका कोई परमानेंट हल है? बहुत सारे लोगों को फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है, मूवमेंट नहीं की जा रही होती है, टेंडनाइटिस एक प्रॉब्लम है, रोटेटर कफ इंजरीज़ प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करना चाहेंगे और आपको बताया कि सतह मौजूद हैं। बराह रास्त आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुरू शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 35305779। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ एक ऐसी शख्सियत जो कि इस प्रोग्राम में अक्सर व बेशतर आई हुई हैं और कुछ अरसे से जो है पिछले 1.5-2 महीने से मुल्क से बाहर थी और बहुत डिमांड थी, खुसूसन ख़वातीन की तो बहुत ज़्यादा थी। पूरे रमज़ान फेसबुक पे भी इनके लिए डिमांड रही है, ईमेल्स भी आती रही हैं, टेलीफोन कॉल्स भी आती रही हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है एक ऐसी फील्ड है, हड्डियों और जोड़ को जो देखते हैं ज़्यादातर इसमें मर्द हजरात ही होते हैं। मुश्किल काम होता है ना, मेहनत तलब काम होता है। ये पाकिस्तान की पहली खातून ऑर्थोपेडिक सर्जन थी, अब कुछ और भी आई हैं लेकिन पहली यही थी और बहुत अच्छी इंसान भी हैं। हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट एंड ट्रामा सेंटर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, प्रोफेसर डॉक्टर रेहाना शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। कैसा रहा आपका टूर जी, कहाँ गई? आई वॉज इन लंदन। रमज़ान तो माशाल्लाह लंदन में गुजरे, लंबे रोज़े थे। अच्छा, कितने लंबे थे? 18 घंटे? हाँ, तकरीबन 3:30 बजे समझे सहरी हो जाती थी और 9, 9:15 के आसपास रोज़ा खुलता था, तो लॉन्ग ड्यूरेशन था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजरे। ईद भी वहीं गुजरी। उसके बाद ऑन माई वे बैक मैंने स्टॉप ओवर लिया था दुबई का, तो दुबई में भी अच्छा रहा, तकरीबन 1 हफ़्ते का ट्रिप। हाँ, चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया, लेकिन
बैक टू पवेलियन। अच्छा, तो रमज़ान का मज़ा टॉपिक पे आते हैं, लेकिन उससे पहले अपने मुल्क में आता है या दियारे गैर में आता है? नहीं, देखिए हर त्यौहार का मज़ा जो है ना वो अपने ही मुल्क में है ना? इस तो नो डाउट अबाउट इट। अपने लोगों में, अपने मुल्क में अपनी जो रीति रिवाज हैं, चीज़ें हैं, वो तो आदमी बहुत मिस करता है। जो माहौल रमज़ान है हमारे मुल्क वहाँ पे, लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने नोट किया ख़ासतौर पे इंग्लैंड में, मुझे लगा कि इस्लाम और ख़ासतौर पे ख़वातीन में जो है ना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। अच्छा, हाँ, और बहुत नहीं, ज़्यादा फैलने का क्या मतलब? मुझे जैसे पहले इतना वो नहीं लगता था, एक तो लेकिन वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी मुसलमान होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे होते, फॉलो करने वाले प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ज़्यादा हो रहे हैं। डेफिनेटली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम पहले से बहुत ज़्यादा हैं। और बाज़ एरियाज़ तो यकीन करें, जिन एरियाज़ में मैं थी, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, साउथ हॉल वगैरह जो लंदन में बड़े मशहूर एरियाज़ है, तो लगता ही नहीं था, मतलब यू फील एट होम वाली बात थी। बड़ा आराम से बसों में और अंडरग्राउंड्स में, आप जब सबवेज़ वगैरह में खासा, मतलब मुझे लगा कि मतलब ख़ास तौर पे हिजाब और अबाए वाली ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आई। यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, और मुझे लगा वो हमसे बेहतर मुस्लिम हैं। हम सबको कन्वर्टेड मुस्लिम्स से भी बहुत मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। क्योंकि हम लोग नमाज के लिए मस्जिद में ही जाया करते थे, और ईद की नमाज भी वहाँ मस्जिदों में होती है। और ख़वातीन, यहाँ हमारे मुल्क में पता नहीं क्या है कि औरतें मस्जिद में नहीं जाती, यहाँ तो मर्दों के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मोबाइल फ़ोन ऑफ करवा दिए जाते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका में आप देखें, सारी लेडीज़ जो हैं सारी तरावियाँ मसाजिद में पढ़ती हैं, तो मतलब खासा एक्सपोजर रहता है। और बस ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको बाअमल मुसलमान बना दे, एक अच्छा मुसलमान बना दे, और अच्छा मुसलमान हो गए ना तो हम अच्छे इंसान भी हो जाएंगे। डेफिनेटली, अगर आप उन चीज़ों पे अमल करें तो एक बहुत अच्छा। हमारे यहाँ सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है ना कि हम सिर्फ पढ़ते हैं और रटते हैं और हिफ्ज़ तक कर लेते हैं कुरान को, लेकिन अमल नहीं करते। अच्छा, बस अल्लाह ताला हमको सबको। अगर हम एक काम करते हैं, टॉपिक शुरू करने से पहले एक कॉलर ले लें, लाहौर से हैं तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? खैरियत से हैं जी। जनाब जी, मैं डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन करना है। हम ऑलवेज वी रिलेट, कंधे का जब दर्द होता है जी तो हम हार्ट की तरफ ले जाते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द शोल्डर जी। एग्जैक्टली। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या सिम्टम्स होते हैं व्हेन वी रिलेट इट विद द हार्ट जी? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। अब सवाल मेरा शुरू से ये, इसमें तारिक साहब का सवाल भी आ जाएगा, बहुत सारे लोगों के सवाल भी आ जाएंगे। कंधे के दर्द की क्या क्या वजूहात होती हैं? देखिए, कंधे के दर्द की बेतहाशा वजूहात हैं, लेकिन जो चीदा हैं वो मैं आपको गिनवा सकती हूँ। सबसे पहले तो ये सिंपल आर्थराइटिस, उसमें ये होता है कि जैसे किसी भी जोड़ में आर्थराइटिस हो जाता है, क्योंकि इट्स बेसिकली अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ना, मतलब ये गोला होता है और ये इसका कप होता है और इसमें वो रोटेट करता है। तो सिंपल जो एजिंग के साथ या डायबिटिक लोगों में प्री मैच्योर ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ वन ऑफ द बेसिक कॉज कि थोड़ा बहुत कंधे में दर्द होता है। लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि चूँकि ये वेट बेयरिंग जॉइंट नहीं है, जैसे नी जॉइंट जो है वो वेट बेयरिंग जॉइंट है ना, जब हम चलते हैं तो पूरा वजन घुटनों पे आता है, तो उसमें आर्थराइटिस ज़्यादा होता है बनिस्बत शोल्डर जॉइंट के। अच्छा, लेकिन कंधा जो है ना वो इतना कॉम्प्लेक्स जॉइंट है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसल्स हैं, बहुत ज़्यादा लिगामेंट्स हैं, और जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो है टेंडनाइटिस। यहाँ पे एक टेंडन आता है, सुप्रास्पाइनेटस, जो हम लोग मेडिकल टर्म में कहते हैं, वो एक ऐसा टेंडन होता है कि उस पर समझे सूजन आ जाती है, आप ये समझ लें कि वो सूज जाता है, या बाज़ दफ़ा जो होता है उसका रप्चर भी हो सकता है। तो उसकी वजह से जो है ना वो कंधे के जोड़ में दर्द होता है, और उसमें ये होता है कि लिमिटेड हो जाता है एब्डक्शन जो है ना, मतलब ये चीज़, ये मूवमेंट कहलाती है एब्डक्शन, मतलब कंधे को जब आप थोड़ा सा उठाते हैं, दूर लेके जा रहे हैं बॉडी से, जब आप दूर लेके जाते हैं, ये एब्डक्शन की मूवमेंट होती है, और इस मूवमेंट में लोगों को प्रॉब्लम होता है। या बाज़ दफ़ा ये होता है कि हाथों को ऊपर ले जाने में, या कंघा करने में, या कपड़े बदलने में, शर्ट वगैरह चेंज करने में, या पीछे हाथ इस तरह ले जाने में, बैक स्क्रैचिंग वगैरह में, इन सब में तकलीफ शुरू हो जाती है। और दर्द उमूमन यहाँ होता है, या बैक पर होता है इस जगह पर, या बाज़ लोगों के रेफर्ड पेन यहाँ भी होता है, मतलब मसल्स में, आगे के मसल्स में ना, डेल्टॉइड वगैरह में। शोल्डर में एक साथ हो सकता है या अलग अलग हो सकता है? नहीं, ज़्यादातर तो ये अलग अलग होता है, जैसे टेंडनाइटिस हो सकता है। अच्छा, रप्चर होता है रोटेटर कफ का। रोटेटर कफ समझ लें, रोटेटर कफ है क्या? हाँ, मैं आपको बताऊँ, ये जहाँ हमारा ये जोड़ बनता है उस जगह समझे मसल्स जब कैप्सूल से आके ब्लेंड होते हैं, यानी यहाँ पे 4-5 ऐसे मसल्स हैं जो कंधे का जो जोड़ है उसकी समझे एक लाइनिंग है, उस पर एक अल्लाह ताला ने एक कवरिंग सी दी हुई है, एक समझे झिल्ली सी चढ़ाई हुई है, उस झिल्ली के ऊपर कुछ मसल्स आके चिपकते हैं। तो वो जब हम मूवमेंट करते हैं तो वो मसल्स जो हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं उसी मूवमेंट के साथ।
तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये जो पूरा रोटेटर कफ होता है, मतलब एक तरह का पैडिंग होती है, उस पैडिंग में क्या होता है, एक छेद हो जाता है, एक छोटा सा होल हो जाता है। बाज़ दफ़ा वो होल छोटा होता है, बाज़ दफ़ा वो होल बड़ा हो जाता है। तो जब वो होल छोटा होता है तो उसमें जो होता है ना रोटेटर, उसको हम कहते हैं रोटेटर कफ टियर, यानी टियर मीन्स छेद। तो उस कंधे की जो जोड़ की जो एक पैडिंग है, उसके अंदर जो छेद हो जाता है, वो उमूमन डायबिटिक लोगों में भी हो सकता है, एजिंग के साथ भी हो सकता है, ट्रॉमा से भी हो सकता है, चोट लगने से भी हो सकता है, और जो एथलीट्स वगैरह होते हैं जो ज़्यादा भाग दौड़ का या ज़्यादा मतलब एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें भी ये कॉमन है। सिंपल तो ये होता है कि आर्थ्रोस्कोपिकली आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरे पे नज़र नहीं आता। एक्सरे पे तो आपको जो भी चीज़ नज़र आएगी सिर्फ बोनी इरोजन्स वगैरह तो नज़र आ जाते हैं, लेकिन मसल्स वगैरह नज़र नहीं आते। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए आपको आर्थ्रोस्कोपिकली इसको डायग्नोसिस पे तो जाएंगे। पहले तो आपने बताया वजह, एक तो टेंडनाइटिस बता दिया, जी टेंडनाइटिस, रोटेटर कफ टियर, ठीक है, वो बता दिया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो कंधे बार बार उतर जाते हैं कि ये कंधा उतर गया, हाथ जो है काम नहीं कर रहा, ये क्यों? लेकिन उससे पहले दो कॉलर और उसके बाद तारिक साहब का जो सवाल है कि दिल में दर्द जो होता है, कार्डियक पेन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे शोल्डर पेन से, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जिन साहब की कॉल है, उनका जब नाम आता है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, उनकी कॉल लेनी बड़ी ज़रूरी होती है। असगर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अंजुम इन्होंने नाम रखा है मेरा, ठीक है। शहजाद अली अंजुम। शहजाद अली अंजुम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बहुत दुआएं, आप सुनाएं, ठीक हैं? कैसी तबीयत है आपकी? मैं फर्स्ट क्लास हूँ, और आपके पास एक से एक मौजू आ जाते हैं तिब्बी हवाले से, और ये कंधे का दर्द, ये एक तो उम्र के तकाजे के साथ भी क्या बढ़ रहा है, दोनों आसाबी दर्द जिसको कहते हैं, क्या ये कंधों से मुतालिक है? आसाबी दर्द हो जाना, ठीक है, आसाब पे तारी हो जाना, तो ये सोचने से भी होता है, ठीक है। ज्यादा ये क्या वजूहात होती है कि ये कंधे दोनों इस तरह दर्द होते हैं, और फिर उसका तनाव सीधा दोनों हाथों पे आता है, उंगलियों तक जाता है, और जैसे कोनी है उसके नीचे की मसल्स हैं वो सारे दर्द होते हैं। ठीक है, क्या वजूहात होती है? ठीक है, और कोई सवाल? बस बेटा दुआएं दूंगा, और मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत होना चाह रहा हूँ। आप दवा खा रहे हैं? जी हाँ, दवा खा रहा हूँ। कुछ फर्क पड़ा? दुआएं दे रहा हूँ। कुछ फर्क पड़ा? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ गया। चल बस, अल्लाह ताला आपको हमेशा हिफ्ज़-ए-मान में रखें। और एक और हमारी प्रोग्राम की काबिल एहतराम कॉलर रिजवाना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और डॉक्टर साहब को भी कहूँगी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ठीक है, मैं आपकी थोड़े से आपके लिए कुछ चंद जुमले बोलना चाहूँगी, इसलिए कि ना कि मतलब मैंने डॉक्टर देखे हैं माशाल्लाह। आप जिस तरह पिछले दफ़ा आई थी तो मतलब क्या धूम मचाई थी आपने, इसलिए कि आपकी मोहब्बत है, जिस तरह से आपने अपने मरीजों को अपने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में बुलाया। अक्सर मैं ये देखती हूँ कि जब डॉक्टर आते हैं तो गवर्नमेंट के बजाय अपने प्राइवेट क्लिनिक का वो ज़रूर बताते हैं जी कि हमारे प्राइवेट क्लिनिक में आइएगा। आपकी मोहब्बत मरीजों से देख के मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने अपने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में सबको बुलाया। बेशक मैं तो नहीं आ पाई थी, लेकिन मुझे प्रोग्राम में देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और अल्लाह मियां आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। पाकिस्तान की नहीं, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया के पहले नंबर पे हूँ। शुक्रिया। चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि देखिए ये जो आपने मैं मतलब होल्ड पे थी जब आपने ये सवाल कर लिया ना, मेरा आधा सवाल आपने चुरा चुके हैं, लेकिन उसको मैं पूरा कर देती हूँ कि मैं होल्ड पे थी, लेकिन ना उस वक्त कि आपने जो बोला ना कंधे, ये बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके कंधे बहुत उतरते हैं। बिल्कुल, छोटे बच्चे तो वो उनको अक्सर लोग क्या होता है जर्राओं को जाके दिखा देते हैं ना, कि मतलब वो ठीक कर देते हैं और फिर दोबारा फिर उनका उतर जाता है। बिल्कुल, तो उसको मतलब ऑर्थोपेडिक को ही दिखाना चाहिए और सर्जन के पास ही जाके उनको ठीक है, जर्रा के पास जाना चाहिए। चलें, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जर्रा के पास, पहलवानों के पास जाते हैं, मालिशों के पास जाते हैं। और ये उतरता क्यों है कंधा? कंधे की दर्द अगर किसी को है तो क्यों है? फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। टेंडनाइटिस, फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर कफ इंजरी, इन सब के इलाज क्या हैं। लेकिन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।